वेजिटेबल चिली स्टिक बनाने के लिए आपको ये सब इंग्रेडिएंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चॉप कोरिएंडर लिया है, साथ में ग्रीन चिली चॉप और कैरेट चॉप भी लिया है, ठीक है। और साथ में मैंने कैबेज भी लिया है यहाँ पर, और साथ में बॉयल पोटैटो भी, और यहाँ पे चॉप ऑनियन और चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर। तो याद रख लीजिए, हमें ये वेजिटेबल चिल्ली स्टिक बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बगाना ले लेंगे। इस तरह से बगाना लेने के बाद आपको कैबेज को हम यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, और साथ में हमारा जो कैरेट जो चॉप है ना जी, वो भी डाल देंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिलाएंगे अच्छी तरह से। मिलाने के बाद हमारा जो इसका जो कैबेज का पानी होता है ना जी, इसे हमें पानी को निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे, ताकि हमारा जो मिक्सर होता है ना जी, मिक्सर अच्छी तरह से पानी छोड़े इसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सॉल्ट डाला है। अभी हमें इसको मैक्सिमम 8 से लेकर 10 मिनट तक इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो पानी होता है ना कैबेज, वो कैबेज पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो हम लोग उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारे यहाँ 10 मिनट हो चुका है। हमारा जो कैबेज और जो कैरेट में हमने नमक डाला हुआ था ना जी, वो नमक कैबेज ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैबेज और कैरेट को निचोड़ना होता है। जो हमारा निचोड़ने के बाद पानी निकल जाता है, सूखा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यह कैबेज को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे निचोड़ के रेडी करके रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंग्रेडिएंट डालेंगे। अभी फर्स्ट हमने धनिया डाला है, धनिया पत्ता जो कोरिएंडर चॉप बोलते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो हरी मिर्च, जो ग्रीन चिली बोलते हैं ना जी, उसको ग्रीन चिली को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। वह समझ लीजिए 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ग्रीन चिली डाला है, एक छोटा स्पून का, ठीक है। और साथ में हमें इस तरह से बॉयल पोटैटो भी लेना है। बॉयल पोटैटो ज़्यादा नहीं डालना है। बॉयल पोटैटो हम इसलिए डालते हैं कि वो जो हमारा मिक्सर है ना, थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा क्रिस्पी नट भी बनाता है ये, ठीक है। सॉफ्ट होता है बस। तो यहाँ पे हमने एक पोटैटो डाला है, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी एक पोटैटो डालना है। और साथ में हम लोग यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ये जो वेजिटेबल ब्रोथ पाउडर होता है, जो आप सुपरमार्केट में या किसी भी बाज़ार में वेजिटेबल ब्रोथ पाउडर पूछेंगे तो वो लोग दे देंगे आपको। एक वेजिटेबल ब्रोथ पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, हाफ टी स्पून। और साथ में मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वाइट पेपर पाउडर भी इस तरह से आपको डालना है, 1 स्पून। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा नमक भी डालेंगे। नमक आपका स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल के इसको निचारा है। तो हमारा जो मिक्सर में पहले से नमक होता है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा अपना स्वाद अनुसार से, स्वाद अनुसार आपका हिसाब से डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून, एक स्पून का हाफ स्पून मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, मैंने 2 बार डाला है। तो साथ में हम लोग यहाँ पे मैदा डालेंगे इस तरह से, 3 स्पून मैंने डाला है, ठीक है। 3 स्पून मैंने यहाँ पे मैदा डाला है। और साथ में हम लोग इसको कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी मैदा डाल चुका हूँ 3 स्पून, और हम कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे इसमें। तो इस तरह से 3 स्पून कॉर्नफ्लोर भी डालना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून डाल दिया है। तो इसी तरह से और 1 स्पून डाला, फिर और 1 स्पून डालूँगा। तो 3, आपको जितना मैदा डाला आपने, तो वो हिसाब से नहीं, वो हिसाब से आपको भी मैदा और कॉर्नफ्लोर बराबर डालना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो याद रखें, इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। जो भी हमारा मिक्सर है उसी में हम लोग को ऐसा धीरे धीरे दबा के एक डो जैसा बनाना है, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। पानी अगर डालेंगे तो हमारा जो मिक्सर होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने से हमारा जो स्टिक रहता है जी, वो स्टिक का ऊपर नहीं चढ़ा सकते हम लोग। तो हमारा यहाँ पे डो बन के रेडी है। जो हमारा जो मिक्सर है
हमारा रेडी बन के रेडी है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे दबाना है, ठीक है। और हम लोग एक बैम्बू स्टिक लेंगे। आप इस तरह का बैम्बू स्टिक किसी भी सुपरमार्केट या फिर आप किसी भी बाज़ार में आपको मिल जाएगा। याद रखिए इसको बैम्बू स्टिक बोलते हैं। तो बैम्बू स्टिक बोलने से कोई भी दे देगा आपको ये, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम 8 से लेके 12 इंच तक का मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच का ऐसा लिया है, ठीक है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, फिर भी 8 इंच का आई थिंक मुझे लगता है उतना लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको एक स्टिक में ये जो हमारा जो मिक्सर है ऐसा इस तरह से चढ़ाना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक तरह से चॉप स्टिक का ऊपर हमारा जो मिक्सर है उसको मैंने चढ़ाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर ये थोड़ा सा गीला हो गया तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैदा लेके नहीं दोनों हाथ में इस तरह से रगड़ना है और साथ में बीच में रख के इस तरह से दबाना है, ताकि वो हमारा जो मिक्सर है वो जो हाथ में नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ भी थोड़ा धीरे धीरे पकड़ के इसको एक लेवल का एक साइज़ देना होता है, जो साइज़ दे दीजिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे आप बना लिया है एक स्टिक। इसी तरह से आप लोग को भी वो स्टिक तैयार करना होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बना के 8 पीस मैंने टोटल बनाया है। तो एक पोर्शन में जो एक प्लेट होता है ना, जो एक प्लेट में 8 पीस बराबर होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से हमने चिल्ली स्टिक बना के रेडी किया है। तो अभी चलिए हम लोग इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से पहले इस तरह से मैंने फ्लेम को ऑन किया है। तो हम एक कढ़ाई में इस तरह से ऑयल रखेंगे। उसके बाद फ्लेम को है ना जी, फ्लेम को ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, ज़्यादा कम भी नहीं करना है। आपको जो हमारा गैस का जो फ्लेम होता है उसको मीडियम में रख के फ्राई करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हाई फ्लेम में अगर करेंगे आप तो ये जल्दी लाल बन जाएगा, तो ये अंदर तक कुक नहीं होता है, अंदर तक नहीं पकेगा। तो इसलिए हमें स्लो फ्लेम में ही आपको इसको फ्राई करना होता है। तो इस तरह से आपको फ्राई करना है। तो जब तक ये थोड़ा गोल्डन कलर नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करते रहना है। बीच बीच में आप इस तरह से चला के चेक कीजिए, ताकि ये गोल्डन कलर हुआ कि नहीं हुआ चेक कीजिए। अगर गोल्डन कलर हो गया है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर हो चुका है। ये इस तरह से मैंने स्पून में निकाल कर चेक किया है। तो हमारा ये ऑलमोस्ट अभी निकालने के लिए रेडी हो चुका है। ये गोल्डन कलर हो चुका है, अभी ये पूरी तरह पक चुका है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी मैं एक स्टीनर में निकालूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये वेजिटेबल चिल्ली स्टिक अच्छी तरह से कुक हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर भी अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह आपको भी फ्राई करना है, एक गोल्डन कलर निकालना है, ठीक है। तो साथ में अभी चलते हैं हम लोग इसका सॉस बनाएंगे, ठीक है। तो सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया हुआ है, एक नॉन स्टिक लिया हुआ है। तो आप इसी तरह का आप एक नॉन स्टिक लेके बना सकते हो, या फिर शायद आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी अगर आप इस तरह का चिल्ली स्टिक बनाते हो ना जी, तो आपको सॉस पैन में अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, साथ में मैंने थोड़ा गार्लिक डाला है। गार्लिक डालने के बाद थोड़ा जिंजर भी डालूँगा इसमें। तो इस तरह से हम जिंजर भी 1 स्पून डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिंजर भी ऐड किया है, और साथ में मैं ग्रीन चिली भी ऐड करूँगा थोड़ा स्पाइसी के लिए, क्योंकि इसका नाम ही चिली स्टिक है। तो स्पाइसी के लिए ग्रीन चिली तो डालना ही होता है, ठीक है। तो साथ में मैंने इसमें 1 स्पून चॉप ऑनियन भी लिया हुआ है। तो होने के बाद इस तरह से डालने के बाद इसको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको एक स्पून लेके, स्पून नहीं तो छोटा सा एक स्पून से इस तरह से आपको चलाना होता है, ठीक है। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता आप तब तक इसको थोड़ा धीमी आग में इसको भूनना है, ठीक है। इस तरह से हमको ये हमारा जो भी मस्त इंग्रेडिएंट है तो उसको थोड़ा आपको भूनना है। तो यहाँ पे जब तक ब्राउन नहीं होता तब तक हम लोग को भूनना है। तो हमारा आप देख सकते हो हमारा मिक्सर पूरा अभी भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और थोड़ा इसमें हम लोग वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद आपको इस तरह से सबको एक लेवल करना है, ठीक है। तो लेवल करने के बाद जो भी हम लोग का मसाला का जो भी चीज़ होता है ना जी,
वो फ्लेवर छोड़ता है, ठीक है। तो फ्लेवर छोड़ने के बाद अभी हम लोग इसको थोड़ा कुक करेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक हॉट, याद रखिए हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस आपको मार्केट में मिल जाएगा किसी भी सुपर मार्केट में, ठीक है। तो उस तरह का टमाटो सॉस मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून डाला है मैंने। टीस्पून मतलब वही 3 स्पून डाला है मैंने। तो ये टमाटो सॉस मैंने डाला है और साथ में मैंने यहाँ पे नागिन चिली सॉस लिया हुआ है। नागिन चिली सॉस बहुत ही स्पाइसी होता है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून ही लिया है, ताकि हमारा जो वेज चिली स्टिक है ना, नाम ही वेज चिली स्टिक है, तो हम लोग को स्पाइसनेस तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने नागिन चिली सॉस का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। और आप देख सकते हो इस तरह सा डालने के बाद थोड़े से धीरे धीरे चला के आपको कुक करना होता है इसको, ठीक है, चलाना है। और साथ में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड कलर। तो फूड कलर यूज़ कर सकते हो आप, अगर नहीं यूज़ करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हो या चाहे तो नहीं कर सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप स्किप कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्रेड पाउडर डाला है और साथ में मैंने यहाँ पे वाइट पेपर भी डाला हुआ है ½ स्पून, क्योंकि हमारा मिक्सर में पहले भी हमने डाला हुआ है वो सब सॉल्ट, वाइट पेपर एंड वेजिटेबल ब्रेड पाउडर। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये क्या होता है सॉल्टी होता है, ठीक है। तो साथ में इस तरह से मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है और साथ में इसमें मैंने चॉप कोरिएंडर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सॉस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से मिलाएंगे ताकि हम लोग का जो चिली स्टिक है ना जी अच्छी तरह से तो मसाला पकड़े। तो यह हमारा जो भी सॉस है, हमारा सॉस बन चुका है। अब हम यहाँ पे स्टिक को डाल के थोड़ा सा धीरे धीरे टॉस करेंगे। आप देख सकते हो मैंने वेजिटेबल स्टिक मैंने इस तरह सा निकाला है। अब इसको मैं उसमें डालूँगा, सॉसपैन में डालूँगा। उसके बाद इसको मैं धीरे धीरे कुक करूँगा, मतलब इसको धीरे धीरे टॉस करूँगा, सौते करूँगा। इस तरह से सौते करना है, आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे सौते करना है ताकि इसका जो मसाला रहता है ना, जो हमारा चिली स्टिक में पूरी तरह इस तरह से लग जाए। तो आप देख सकते हो हमारा वेजिटेबल चिली स्टिक बन के रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा नया रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस रेसिपी को मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट का ज़रूरत है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।